गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के करंट अफेयर में। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था और संसद में आरोप लगाते समय जो सांसदों पर जो नियम कानून कायदे होते हैं वो क्या है, वो हम इसके अंदर जानेंगे। क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए देते हैं कि संसद में आरोप लगाते समय सांसदों के ऊपर निम्न में से कौन सा नियम लागू नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। आज डेट क्या है, आज 9 फरवरी है। क्या है, 9 फरवरी। तो आज के दिन इतिहास में, आज के दिन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने अलीनगर की संधि के जरिए कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है पश्चिम बंगाल में, को नवाब सिराजुद्दौला से लेकर ब्रिटिश नियंत्रण वाले इलाके में शामिल कर लिया। जून 1756 में नवाब ने कलकत्ता को अपने कब्जे में लेने के बाद, उस समय नवाब कौन था, तो नवाब था सिराजुद्दौला। तो नवाब ने कलकत्ता को अपने कब्जे में लेने के बाद उसका नाम अलीनगर कर दिया था। नवाब ने कलकत्ता में अंग्रेजी किले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अफगानों के खतरे और अंग्रेजों की सैन्य ताकत को देखते हुए उन्होंने संधि पर दस्तखत यानी कि साइन कर दिए। यह है रॉबर्ट क्लाइव। और ये कौन है, तो ये है नवाब सिराजुद्दौला। संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता पर एक बार फिर वाणिज्यिक अधिकार मिल गए। इसके अलावा कंपनी को कलकत्ता में फिर से किला बनाने की अनुमति दी गई। कंपनी को बंगाल में सिक्के बनाने का भी अधिकार मिला। इन सभी सुविधाओं को बदले कंपनी ने नवाब की सुरक्षा का आश्वासन दिया। हालांकि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो विश्वास के पात्र नहीं थे, मतलब अपने ही किसी फायदे के लिए वो संधियां तोड़ते रहते थे। ये अक्सर अपन को देखने को मिलता है जो देशी रियासत थी उनके साथ, क्योंकि उनके साथ उन्होंने सहायक संधि और हड़प नीति के तहत उन्होंने कई राज्य हड़पे थे। वेलेस्ली की सहायक संधि और जो हड़प नीति थी, ठीक है, उनके तहत कई राज्य हड़पे थे इन अंग्रेजों ने। ये मॉडर्न यानी कि जो आधुनिक भारतीय इतिहास है उसके तहत ये आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो इतिहास है, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री से तो काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते ही बनते हैं। और जहाँ से अंग्रेजों की भारत पर विजय की शुरुआत होती है बंगाल से, तो वहाँ से तो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसद में आरोप लगाते समय, संसद के अंदर आरोप लगाते समय सांसदों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन मामलों में अदालती कार्रवाई चल रही हो उनका जिक्र नहीं किया जा सकता संसद के अंदर। जैसे मान लो कोई सांसद है, ठीक है, और कोई मामला है, तो उनके ऊपर अगर कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है, अदालत, तो उनका जिक्र संसद में नहीं किया जाता। ऊंचे संवैधानिक पद पर जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सीजीआई, ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के आचरण पर कमेंट नहीं कर सकते। इसकी इजाजत केवल तब होगी जब उनसे संबंधित किसी प्रस्ताव पर चर्चा चल रही हो। किसी सदस्य पर निजी आरोप नहीं लगाए जा सकते। जो संसद के सदस्य होते हैं उनके ऊपर निजी आरोप नहीं लगाए जा सकते कि उन्होंने कितने का मफलर पहन रखा है, कितने की चड्डी पहन रखी है, कितने का बनियान पहन रखा है, वो सब। किसी भी राज्य की विधानसभा की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। देखिए, हर राज्य के अंदर विधानसभा होती है उसकी अपनी, ठीक है, और उसकी विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। किसी विधेयक पर चर्चा के अलावा कभी भी सदन के फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकते। विधेयक के अलावा किसी विधेयक पर चर्चा के अलावा कभी सदन के फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है, बहस को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रपति के नाम का जिक्र नहीं किया जा सकता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अपमानजनक, देशद्रोह संबंधी और भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए बोलने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है प्रमुख बोलने का अधिकार। अनुच्छेद 105 के अंदर मिलता है सांसदों को, जिसके तहत वो सदन के अंदर किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए बोलने का अधिकार जो अनुच्छेद 105 के अंदर है उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। तो ये प्रमुख बातें हैं जो सांसदों को ध्यान रखनी होती है संसद के सत्र के दौरान। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आजकल खबर तो कुछ आती है नहीं और इम्पोर्टेंट तो कुछ मिल नहीं रहा है आजकल। ठीक है, अगर कोई आता है तो मैं आपको जरूर शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।